सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, वीडियोस देख रहे होंगे और अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों रोज़ वीडियोस देखिए और जो भी वीडियोस में अभ्यास करवाया जाता है उसे क्लास वर्क कॉपी या फिर बुक में करके पूरा करिए। तो बच्चों एक बार फिर आप सभी का कक्षा 1 हिंदी में स्वागत है। बच्चों अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कल हमने किया था हमारी हिंदी व्याकरण दीपिका का अभ्यास क्रियाकला, जो कि हमारे किताब के पीछे दिया गया है, पाठ 7 से 9। तो हमने पाठ 7 से 9 पाठ पढ़ लिए हैं बच्चों, और एक एक करके जो पाठ हम पढ़ते हैं उससे संबंधित अभ्यास भी हम करते रहते हैं। तो कल हमने किया था बच्चों पाठ 9 जो कि क्रिया है। क्रिया खत्म होने के बाद बच्चों, क्रिया पाठ खत्म होने के बाद हमने उससे संबंधित अभ्यास जो हमारे किताब के पीछे क्रियाकलाप में दिया है उसे हमने किया था। तो पाठ 9 में हमने क्रिया पढ़ा था और उससे संबंधित प्रश्न 3 में अभ्यास दिया गया है। यहाँ पे एक ग्रिड दिया गया है, ग्रिड में हमें कुछ अक्षर दिए गए हैं। इन अक्षरों को मिला करके हमें क्रिया शब्दों को ढूंढना था और उसके बाद उन शब्दों को हमें अलग लिखना था। अलग कहाँ लिखना था? नीचे दिए गए चित्रों के नीचे लिखना था। हमें चित्रों में काम को पहचानना था और उस काम के अनुसार हमें शब्दों को यहाँ पे शब्दों को लिखना था। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कई चित्र दिए गए हैं। चित्रों में बच्चों पहले चित्र में बच्चा नहा रहा है। तो यहाँ पे आप जानते हैं क्रिया का मतलब होता है, क्रिया का मतलब है वह शब्द जिससे हमें किसी काम के करने का पता चले। हमने अभी तक पढ़ा है बच्चों वह शब्द जिससे हमें किसी काम के करने का पता चले। तो यहाँ पे वह सभी शब्द जिनसे हमें किसी काम के करने का पता चलता है उन शब्दों को गोला बनाएंगे और नीचे दिए चित्र को पहचान करके काम जिस चित्र में जो काम हो रहा है उसके हिसाब से हम नीचे लिखेंगे। और उन्हें कहाँ से हमें देख के लिखना है? इसमें जो हमने गोला बनाया है उनसे देख करके लिखना है। तो ये अक्षर जाल है या हम इसे ग्रिड कह सकते हैं, जिसमें बहुत सारे अक्षर यानी वर्ण दिए गए हैं। इन वर्णों को मिला करके हम कुछ क्रिया शब्दों को गोला बनाएंगे और उन्हीं क्रिया शब्दों को उनके चित्रों के नीचे हम लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास 10 चित्र है, तो हमें यहाँ पे 10 क्रिया शब्दों को ढूंढना है। तो चलिए हम ढूंढते हैं। यहाँ पे बच्चों आपने देखा कि सबसे पहले हमने ढूंढा था त पे ए की मात्रा तैरना। यहाँ पे पहला हमारा शब्द था तैरना। तैरना, तैरना शब्द से हमें काम होने का पता चलता है। तैरना शब्द से हमें काम होने का पता चलता है, इसलिए हमने उस पर गोला बनाया था। उसके बाद दूसरा शब्द जो हमने ढूंढा था वो था उड़ना। उड़ना, उड़ना। यहाँ पे दूसरा शब्द है उड़ना। उड़ना के बाद है कूदना। कूदना, कूदना। अगला शब्द है कूदना। उसके बाद है नहाना। नहाना, नहाना, नहाना। उसके बाद है लिखना। लिखना। उसके बाद है खेलना। खेलना। उसके बाद है खेलना। खेलना के बाद है पकाना। पकाना, पकाना। पकाना के बाद है पढ़ना। पढ़ना। पकाना के बाद है पढ़ना। पढ़ना। पढ़ना के बाद है दौड़ना। दौड़ना। ये है दौड़ना। अब बच्चों दौड़ना के बाद आखिरी शब्द है हंसना। तो यहाँ पे हमने 10 क्रियाएं ढूंढी हैं और इन 10 क्रियाओं को उनसे संबंधित चित्र के नीचे लिख करके हम इस अभ्यास को पूरा करेंगे। तो बच्चों पाठ 9 में हमने क्रिया यानी करना सीखा था। क्रिया का मतलब होता है वह शब्द जिनसे हमें किसी काम के करने का पता चले। क्रिया का मतलब वह शब्द जिससे हमें किसी काम के होने का पता चले। तो यहाँ पे हमें क्रिया समझ में आ गया बच्चों कि क्रिया वह शब्द होते हैं जिससे हमें किसी काम के करने का पता चलता है। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पे 10 ऐसे शब्दों को ढूंढा है
जिनसे हमें किसी न किसी काम के करने या होने का पता चलता है। तो चलिए हम इसे करके देखते हैं, एक बार समझते हैं। सबसे पहले तैरना। तैरना शब्द से बच्चों हमें यहाँ पे तैरने का काम हो रहा है पता चलता है, ठीक है। तैरना शब्द से यहाँ तैरने का काम हो रहा है हमें पता चलता है। उसके बाद कूदना, कूदने का काम हो रहा है। उड़ना, उड़ने का काम हो रहा है। नहाना, नहाने का काम हो रहा है। लिखना, लिखने का काम हो रहा है। खेलना, खेलने का काम हो रहा है। पकाना, पकाने का काम हो रहा है। हंसना, हंसने का काम हो रहा है। पढ़ना, पढ़ने का काम हो रहा है। और दौड़ना, दौड़ने का काम हो रहा है। अब इन्हीं क्रियाओं को हम चित्र में ढूंढेंगे। चलिए आप अपने बुक में देखिए बच्चों, यहाँ पे बुक में हमारे पास कुछ क्रियाओं के चित्र दिए गए। क्रियाएं मतलब काम, क्रियाएं मतलब वह शब्द जिनसे किसी काम होने का पता चलता है। तो उन क्रियाओं के हिसाब से यहाँ पे कुछ हमें चित्र दिए गए हैं। हमने यहाँ पे 10 शब्दों को ढूंढा जो क्रियाएं हैं जिनसे किसी न किसी काम के करने या होने का पता चल रहा है। तो यहाँ पे बच्चों पहले चित्र में बच्चा नहा रहा है, तो पहले चित्र के नीचे हम क्या लिखेंगे? नहाना। पहले चित्र के हम नीचे लिखेंगे न। मैंने यहाँ पे चित्र नहीं है, मैंने यहाँ चित्र नहीं बनाया है, तो पहले चित्र पहला नंबर डाल करके मैं काम का नाम लिखूंगी। तो पहले चित्र में लिखेंगे न, ह पे आ की मात्रा हा, न पे आ की मात्रा ना, नहाना, नहाना। उसके बाद दूसरा चित्र है बच्चों, जैसा कि आप जानते हो यहाँ पे दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं। तो बच्चों दूसरे चित्र में क्या हो रहा है? दूसरे चित्र में पकाना। दूसरे चित्र में औरत खाना पका रही है, या कह सकते हैं माँ खाना पका रही है, ठीक है। यहाँ पे औरत है, हम औरत भी कह सकते हैं, माँ भी कह सकते हैं। माँ खाना पका रही है, यानी पकाने का काम हो रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे पकाना, जो कि यहाँ पे हमने ढूंढा था पकाना। तो दूसरे चित्र के नीचे हम लिखेंगे प पे आ की मात्रा का, न पे आ की मात्रा ना, पकाना, पकाना, पकाना। तीसरे चित्र में बच्चों बच्चा कूद रहा है, तो काम क्या हो रहा है? कूदने का काम हो रहा है। तो कूदने के लिए हम लिखेंगे कूदना। अब कूदना भी हमने ढूंढा था, कूदना, ग्रिड में से हमने कूदना भी ढूंढा था। तो चलिए तीसरे चित्र के नीचे हम लिखेंगे कूदना। क पे बड़े की मात्रा कू, द, न पे आ की मात्रा ना, कूदना। अब बच्चों मैं चित्र नहीं मैंने बनाया है, चित्र बनाना संभव नहीं है, इसलिए मैं जिस नंबर का लिख रही हूँ, चित्र के का नाम लिखे वही नंबर डाला। तो चौथे पे चित्र है तैरने का। यहाँ पे हमने तैरना ढूंढा था, तैरना। यहाँ पे हमने तैरना शब्द ढूंढा था, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे तैरना। हम यहाँ पे तैरना लिखेंगे, त पे ए की मात्रा, तैरना। तैरना यानी यहाँ पे तैरना शब्द से हमें पता चलता है तैरने का काम हो रहा है। तैरना शब्द से हमें पता चलता है कि तैरने का काम हो रहा है, तो हम लिखेंगे तैरना। उसके बाद हमारे पास है, तैरना के बाद हमारे पास है पांचवा चित्र है लिखना। लड़की लिखने का काम कर रही है, तो हमने लिखना कहाँ ढूंढा था? चलिए लिखना देखते हैं। यह है लिखना, लिखना, लिखना। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 पे लिखेंगे लिखना। ल पे छोटी की मात्रा ख, न पे आ की मात्रा ना, लिखना। उसके बाद छठा चित्र है। छठे चित्र में बच्चा हंस रहा है, हंस रहा है, हंसने का काम हो रहा है, तो हम लिखेंगे हंसना। हमने यहाँ ढूंढा था हंसना, हंसना। तो यहाँ से हम लिखेंगे 6 में लिखेंगे हंसना। ह पे चंद्र बिंदु, स, न पे आ की मात्रा ना, हंसना। हंसना के बाद हमारे पास है बच्चों 7वां चित्र है दौड़ना। लड़का दौड़ रहा है, हमने दौड़ना भी ढूंढा था, दौड़ना। यहाँ पे हमने दौड़ना ढूंढा था, तो चलिए लिखते हैं दौड़ना। 7 में हम लिखेंगे 7, द पे अ की मात्रा दौ, न पे आ की मात्रा
दौड़ना, दौड़ना। उसके बाद हमारे पास है बच्चों, उसके बाद हमारे पास है दौड़ना के बाद खेलना। बच्चा गेंद से खेल रहा है, खेलना भी हमने ढूंढा था, तो हम यहाँ से लिखेंगे खेलना, खेलना। ख पे एक ही मात्रा, 8 पे है, ख पे एक ही मात्रा, खे ल, न पे आ की मात्रा, ना, खेलना। खेलना के बाद हमारे पास है 9वें चित्र में उड़ना। चिड़िया उड़ रही है, उड़ने का काम कर रही है, तो हम लिखेंगे उड़ना। हमने यहाँ ढूंढा था उड़ना, 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 तो हम लिखेंगे उड़ना, उड़ना। उड़ने का काम हो रहा है तो लिखेंगे उड़ना पे आकी मात्रा ना, उड़ना। उसके बाद 10 में बच्चों, 10वें में हो रहा है, 10 में हमारे पास है पढ़ना, 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 पढ़ना। अब पढ़ना हमने यहाँ पे ढूंढा था, पढ़ना से पढ़ने का काम हो रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 10वें में लिखेंगे न पे आकी मात्रा ना, पढ़ना। इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पे 10 ऐसे शब्दों को ढूंढा था जिनसे हमें किसी न किसी काम के होने का पता चलता है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे पकाना है, तो हमने पकाना ढूंढा, तैरना, उड़ना, कूदना, कूदना भी हमने ढूंढा, और चित्र के नीचे लिखा, जहाँ जिस चित्र में हमें जो काम होने का पता चल रहा है उसके नीचे हमने उस नाम को लिख करके इस पूरे अभ्यास को पूरा किया। तो बच्चों यहाँ पे हमने जो भी शब्द देखा उनसे हमें किसी न किसी काम के करने या होने का पता चलता है, इसलिए हम इन्हें क्रियाएं कह सकते हैं या क्रिया शब्द कह सकते हैं। तो बच्चों नहाना, पकाना, कूदना, तैरना, लिखना, हंसना, दौड़ना, खेलना, उड़ना, पढ़ना, ये ऐसे शब्द हैं जिनके माध्यम से हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हर शब्द से कुछ न कुछ काम हो रहा है, हर शब्द से हमें किसी न किसी काम होने का पता चल रहा है, इसलिए ये सभी क्रिया शब्द हैं। तो हमने अभ्यास भी कर लिया। अब बच्चों पाठ 9 हमने पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे हमारा अगला पाठ जो है पाठ 10 विलोम शब्द। तो चलिए, यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द। आपकी किताब में उल्टे अर्थ वाले शब्द दिए हैं, इसलिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे उल्टे अर्थ वाले शब्द, यानी ऑपोजिट्स। इंग्लिश में हम इन्हें ऑपोजिट्स कहते हैं। तो चलिए, हमारा अगला पाठ है उल्टे अर्थ वाले शब्द। आप इसे बुक में ही करेंगे, इस अभ्यास को आप बुक में ही करेंगे। तो बच्चों हमारा अगला पाठ है पाठ 10। पाठ 10 में हमारे पास है उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो हम यहाँ लिखेंगे प पे आ की मात्रा पा, ठ 10 उल्टे, उ ल ट पे ए की मात्रा उल्टे, उलटे अर्थ वाले, अ थ पे र उड़ाएंगे, वा ले उल्टे अर्थ वाले शब्द। पाठ का नाम है उल्टे अर्थ वाले शब्द। अब बच्चों आप सभी जानते हो उल्टे अर्थ वाले शब्द मतलब वह शब्द जो दिए गए शब्द के उल्टे अर्थ वाला शब्द हो। अभी तक हमने समान अर्थ वाले शब्दों को पढ़ा था जिसमें दोनों का अर्थ एक समान होता था, लेकिन यहाँ पे हम कुछ ऐसे शब्दों को देखेंगे जिनका अर्थ दिए गए शब्द के विपरीत होगा या उल्टा होगा, इसलिए हम इन्हें विलोम शब्द भी कहते हैं। तो चलिए हम आपकी किताब में देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हम चित्रों के माध्यम से यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं उल्टे अर्थ वाले शब्द, यानी कि नाम से ही हमें पता चलता है हम जिन 2 शब्दों के बारे में बात करेंगे उनके अर्थ एक दूसरे के उल्टे होंगे। तो यहाँ पे बच्चों आप सबसे पहले अपनी किताब में अगर देखें तो देख सकते हैं 2 बच्चे हैं, एक तरफ एक मोटा बच्चा है, दूसरी तरफ पतला बच्चा है। मोटा, मोटा और मोटा का ठीक उल्टा पतला, मोटा पतला। फिर दूसरी तरफ दिन है, उसके दूसरी तरफ एक तरफ दिन है और दूसरी तरफ रात। तो यहाँ पे दिन में सूरज दिखाई दे रहा है, प्रकाश है यानी रोशनी है, रात में चंद्रमा दिखाई दे रहा है, अंधेरा है। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं,
यानी उल्टे हैं, तो इन्हें हम कहेंगे दिन रात। उसके बाद पेड़ है, पेड़ बड़ा पेड़ और फिर छोटा पेड़। बड़ा, बड़ा का ठीक उल्टा छोटा, बड़ा छोटा। उसके बाद एक तरफ बच्चा सो रहा है, दूसरी तरफ सो करके उठ रहा है, यानी सोना जागना, सोना जागना। फिर है हंसना रोना, एक तरफ बच्चा हंस रहा है, दूसरी तरफ रो रहा है। ठंडा गरम। तो चलिए पहले हम इनको लिखते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम कुछ ऐसे शब्दों को देख रहे हैं जो एक दूसरे के उल्टे अर्थ वाले हैं, जिनको हम इंग्लिश में ऑपोजिट्स कहते हैं। OSITES, ऑपोजिट्स, जिसको हम ऑपोजिट्स कहते हैं। अब यहाँ पे बच्चों पहला शब्द जो हम यहाँ पे देख सकते हैं वो है, सबसे पहला है म पे ओ की मात्रा मो, ट पे आ की मात्रा टा। मोटा का उल्टा होता है प, त, ल पे आ की मात्रा ला, पतला। मोटा पतला, जो लकड़ी है मोटी हो सकती है, लकड़ी पतली हो सकती है, और दोनों का मतलब एक दूसरे का ठीक उल्टा है। उसके बाद लड़का मोटा हो सकता है, पतला हो सकता है, लड़की मोटी हो सकती है, पतली हो सकती है, तो दोनों अर्थ जो है एक दूसरे के विपरीत है, दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले हैं। उसके बाद दिन, दिन, दिन और रात। दिन, र पे आ की मात्रा रात, दिन रात। यहाँ पे दिन का उल्टा होगा रात। उसके बाद है तीसरा शब्द है बड़ा, ब, र पे आ की मात्रा बड़ा, छ पे ओ की मात्रा और टा छोटा, बड़ा छोटा। उसके बाद हमारे पास है चार पे स पे ओ की मात्रा सो, न पे आ की मात्रा ना, सोना। ज पे आ की मात्रा जा, ग, न पे आ की मात्रा ना, जागना। उसके बाद हमारे पास है पाँच पर हमारे पास है हंसना रोना। ह पे चंद्र बिंदु ह, स, न पे आ की मात्रा ना, हंसना। और र पे ओ की मात्रा रो, न पे आ की मात्रा ना, रोना। 6 पे हमारे पास है, 6 में हमारे पास ठंडा, ठ पे बिंदी और डा, ठंडा और गरम, ग, र, म, गरम, ठंडा गरम। अब बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे जिन भी शब्दों को हमने देखा, हमने चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश की और उसके बाद इन शब्दों के सामने इनके उल्टे अर्थ वाले शब्दों को लिखा। जैसे कि आप देख सकते हैं पहले में मोटा लड़का यानी मोटा, उसके विपरीत पतला लड़का, उसके दूसरी तरफ पतला लड़का, मोटा पतला। अब मोटा पतला चित्र में देखिए आपको समझ में आ रहा है, दोनों एक दूसरे के उल्टे अर्थ वाले शब्द हैं। उसके बाद है दिन, द पे छोटी की मात्रा दिन रात। दिन में उजाला होता है, दिन में सूरज होता है, रात में चांद होता है और अंधेरा होता है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, दिन रात। लेकिन बच्चों एक चीज़ और है, इन शब्दों को हम हमेशा एक साथ देखते हैं। अगर हम पतले की बात करते हैं तो वहीं मोटे की भी बात होती है, अगर दिन की बात होती है तो वहीं रात की भी बात होती है। तो ये शब्द जोड़े में ही जाने और पढ़े जाते हैं या समझे जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है बड़ा छोटा, बड़ा छोटा। पेड़ बड़ा है तो दूसरी तरफ पेड़ छोटा है, यानी बड़े पेड़ का उल्टा छोटा पेड़। सोना, सोना, कोई सो रहा है और कोई जाग रहा है, तो सोना का उल्टा जागना। अगर हम सोना किसी के सोने की बात करते हैं तो वहीं कोई जगह है, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। हंसना, कोई हंस रहा है तो कोई रो रहा है, हंसना का रोना, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। ठंडा गरम, चाय गरम होती है वहीं आइसक्रीम ठंडी होती है, दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। गरम चीज़ हम कब खाते हैं? ठंडी में खाते हैं, और ठंडी चीज़ हम गर्मी में खाते हैं। तो दोनों का प्रयोग भी अलग अलग है और दोनों भी अलग अलग हैं। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, और जब हम विपरीत शब्दों को लिखते हैं आमने सामने, बीच में क्रॉस लगाते हैं, डैश नहीं लगाते बल्कि क्रॉस लगाते हैं, यानी कि हमने दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द को लिखा है।
उसके बाद बच्चों दूसरे प्रश्न में आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ और शब्द है, जैसे कि टेबल है, टेबल के ऊपर यानी मेज के ऊपर, मेज के नीचे, ऊपर नीचे। मेज के ऊपर किताब है तो हमने ऊपर कहा, और मेज के नीचे बिल्ली है हमने नीचे कहा, ऊपर का नीचे। उसके बाद चढ़ना उतरना, हम सीढ़ी पे, बच्चा एक तरफ से सीढ़ी पे चढ़ रहा है, दूसरी तरफ से पिताजी सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं, तो चढ़ना उतरना। उसके बाद नया पुराना, नया पुराना। उसके बाद गरीब अमीर, गरीब अमीर। तो ये सभी शब्द एक दूसरे के उल्टे हैं बच्चों। अब उल्टे अर्थ वाले शब्दों को हमें याद करना पड़ता है। यहाँ पे कोई नियम नहीं है कि एक दो शब्द हमने याद कर लिया, समझ लिया और नियम के हिसाब से लिखें। तो इन शब्दों को हमें याद करना होता है, इसलिए आप इसे क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। यहाँ पे जो भी शब्द आपको दिए गए हैं इनको आप अपने क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे और उसके बाद याद करेंगे। तो चलिए आगे हमारे पास है, साथ में हमारे पास है ऊपर, ऊपर, ऊपर का उल्टा नीचे पे एक ही मात्रा चे, नीचे। 8 में हमारे पास है चढ़ना, चढ़, न पे आ की मात्रा ना, चढ़ना उतरना, उतरना, चढ़ना उतरना। उसके बाद हमारे पास है नया, 9 पे हमारे पास है न या, नया और पुराना, न पे आ की मात्रा ना, पुराना। 10 में हमारे पास है 10वां शब्द है र पे बड़ी की मात्रा री, ब, गरीब। गरीब का उल्टा है गरीब का म पे बड़ी की मात्रा मी, र, अमीर, गरीब अमीर। अब इस तरह से बच्चों इन सभी शब्दों को आप क्लास वर्क कॉपी में लिख करके याद करेंगे, क्योंकि विलोम शब्दों में कोई नियम नहीं है। जो भी शब्द आपको दिए जा रहे हैं वो सभी आपको याद करेंगे, और इनमें से अधिकतर शब्द ऐसे हैं जिनको हम अपने रोज़मर्रा की बातचीत में प्रयोग करते हैं, इसलिए बहुत सारे शब्द आपको पता होंगे क्योंकि आप पहले से ही इनका प्रयोग करते हैं। और कुछ जो नहीं आते आप उसे याद कर लेंगे। तो यहाँ पे है मोटा पतला, दिन रात, बड़ा छोटा, सोना जागना, हंसना रोना, ठंडा गरम। ऊपर नीचे, चढ़ना उतरना, नया पुराना, गरीब अमीर। एक बार फिर देखते हैं, मोटा पतला, दिन रात, बड़ा छोटा, सोना जागना, हंसना रोना, ठंडा गरम। ऊपर नीचे, चढ़ना उतरना, नया पुराना, गरीब अमीर। तो ये कुछ शब्द हैं जिनको आप लिखेंगे और याद करेंगे। तो चलिए हमारी किताब में कुछ और शब्द दिए गए, कुछ अन्य शब्द, उनको भी समझ लेते हैं। तो बच्चों, पास दूर, सुबह शाम, कम अधिक, आगे पीछे, सरल कठिन, अंदर बाहर, ऊंचा नीचा, काला गोरा, उजाला अंधेरा, अच्छा बुरा, मीठा खट्टा, सही गलत, हार जीत, आधा आना जाना, उठना बैठना। तो इनको भी हम लिख करके समझते हैं। यहाँ पे हमें कुछ और शब्द दिए गए जिनको हम लिख करके याद करेंगे। तो ये वाला आपने कर लिया होगा, आप इसे अपने क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। तो अगर आपने लिख लिया है तो चलिए इसे मिटा करके हम और भी कुछ शब्दों को लिखते हैं। कुछ अन्य शब्द, क पे छोटे की मात्रा छ, अन्य शब्द, आधा ब और द, कुछ अन्य शब्द। पहला शब्द है बच्चों, आप देख सकते हैं पास, पास, पास का दूर, द पे बड़े की मात्रा और र, पास का दूर, पास का दूर। फिर है सुबह, सुबह
शाम, 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 सुबह शाम। फिर 3 में हमारे पास है तीसरा शब्द है कम, कम अधिक, कम अधिक, कम अधिक। फिर है आगे, आ, ग पे ए की मात्रा गे, प पे बड़ी की मात्रा पीछे, आगे पीछे। उसके बाद है 5 पे स र ल, सरल। और उसके बाद है क, ठ पे छोटी की मात्रा ठी न, कठिन। अब 6 पे हमारे पास है अंदर, 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 बाहर, बाहर, अंदर बाहर। चलिए एक बार पढ़ के देखते हैं। पास, दूर, सुबह शाम, कम अधिक, आगे पीछे, सरल कठिन, अंदर बाहर। अब बच्चों इनको भी आपको याद करना होगा। उसके बाद हमारे पास है 7, 7 पे हमारे पास है 7 है 7 पे है ऊंचा, ऊ, च पे आ की मात्रा ऊंचा, न पे बड़ी की मात्रा नी, च पे आ की मात्रा चा, नीचा। 8 पे हमारे पास है काला, क पे आ की मात्रा का, ल पे आ की मात्रा ला, काला, काला। ग पे ओ की मात्रा गो, र पे आ की मात्रा रा, गोरा। 9 पे हमारे पास है काला, गोरा। फिर हमारे पास है उजाला, उ, ज पे आ की मात्रा जा, ल पे आ की मात्रा ला, उजाला। अंधेरा, अन, ध पर ए की मात्रा धे, रा, उजाला, अंधेरा। 10 पे हमारे पास है 10 पे है काला, क पे आ की मात्रा का, नहीं, उजाला अंधेरा। फिर है अच्छा, अ, आधा च, छ पे आ की मात्रा अच्छा, ब पे छोटे की मात्रा बू, र पे आ की मात्रा रा, बुरा। 11 पे हमारे पास है 11 पे हमारे पास है म पे बड़ी की मात्रा मी, छ पे आ की मात्रा ठा, मीठा। मीठा का उल्टा होगा खट्टा, खट्टा। मीठा का उल्टा होगा ख ट टा। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप दोनों तरह से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, खट्टा। उसके बाद 12 पे हमारे पास है सही, स, ह पे बड़ी की मात्रा ही, और गलत, गलत, गलत। तो इस तरह से बच्चों ये कुछ शब्द हैं जो आपकी किताब में दिए गए। चलिए इनको हम पढ़कर समझ लेते हैं। ऊंचा, नीचा, काला, गोरा, उजाला, अंधेरा, अच्छा, बुरा, मीठा, खट्टा, सही, गलत। तो बच्चों इन सभी शब्दों को आप याद करेंगे, विलोम शब्दों को आप याद करेंगे। तो बच्चों ये सभी आपकी किताब में दिए गए हैं। आपके शुरू के जो कुछ चित्रों के साथ दिए थे उनको आप अपने क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे, और बाकी जो उदाहरण के तौर पर दिए हैं कुछ विलोम शब्द, उनको आप किताब से ही याद करेंगे। क्लास वर्क कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बुक में से ही याद करेंगे। तो चलिए एक बार पढ़ते हैं। पास, दूर, सुबह शाम, कम अधिक, आगे पीछे, सरल कठिन, अंदर बाहर, ऊंचा नीचा, काला गोरा, उजाला अंधेरा, अच्छा बुरा, मीठा खट्टा, सही गलत। तो ये आपकी किताब में दिए गए हैं, और कुछ और हैं जिन्हें हम लिख लेते हैं और एक बार यहाँ पे पढ़ लेते हैं। इसके बाद हमारे पास है हार, ह पे आ की मात्रा हमारे पास 13 पे है हार, ह पे आ की मात्रा हार का उल्टा ज पे बड़ी की मात्रा जीत, जीत। 14 पे हमारे पास है 14 पे हमारे पास है हार जीत के बाद आना,
आ ना, आना। ज पे आ की मात्रा जा ना, जाना। 15 पे हमारे पास है 15 पे हमारे पास है उठना, उठ न पे आ की मात्रा उठना, उसका उल्टा है बैठना, बैठना। तो इस तरह से बच्चों ये कुछ शब्द हैं, इनमें से कुछ तो आप रोजमर्रा की बातचीत में प्रयोग करते होंगे और कुछ जो आपको याद नहीं है आप उसे याद करें। यहाँ पे कोई नियम नहीं है, विलोम शब्द आपको याद ही करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हार, जीत, आना, जाना, उठना, बैठना, इन सभी शब्दों को आप याद करेंगे। तो बच्चों इसी तरह से आज के वीडियो का समय समाप्त होता है। हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमने जो भी पढ़ा वीडियो में आप उसे पढ़ेंगे, समझेंगे और जो क्लास वर्क में लिखने को मैंने कहा उसे आप अपने क्लास वर्क में लिखेंगे। तो आज के लिए बस इतना। कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।